Hello everyone, welcome to class number 2 of database concept. फर्स्ट क्लास में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था डेटाबेस के इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया था डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, डेटाबेस किसको बोलते हैं, और उसके साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि डेटाबेस की ज़रूरत हमें क्यों है। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे और कुछ नया टॉपिक। आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा डीबीएमएस क्या है, और डीबीएमएस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं सबसे पहले कि ये डीबीएमएस होता क्या है। तो डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? डीबीएमएस का फुल फॉर्म है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, सो ये डीबीएमएस है क्या, पहले सिंपल तरीके से समझते हैं, उसके बाद हम नोट्स में जाएंगे, पॉइंट्स में जाएंगे। जैसे कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन हमारे मोबाइल फोन में यूज करते हैं, जैसे कि कैलकुलेटर हो गया, है कि नहीं, उसके साथ गैलरी हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम मोबाइल फोन में यूज करते हैं। वैसे ही कंप्यूटर में भी हम बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स यूज करते हैं, जैसे कि एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, ओके, एम एस पावर पॉइंट। ये डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। उसी तरह से डीबीएमएस जो है वो भी एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, उसमें से डीबीएमएस भी एक तरह का हम बोल सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इस तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को यूज करके हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस को मेंटेन कर सकते हैं, डेटाबेस के डेटा को शेयर कर सकते हैं, डेटाबेस के डेटा को एडिट कर सकते हैं, इस तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज करके। ओके, तो आई होप सबको समझ आ गया होगा डीबीएमएस क्या है। डीबीएमएस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और डेटाबेस से रिलेटेड टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, अभी डेफिनेशन में आ जाते हैं, क्या लिखा है देख लेते हैं। ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम is a collection of programs that enables user to create, maintain and use a database. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? ये एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है। तो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। ओके, इसका मतलब ये क्या बोल रहा है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है, मतलब एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हमें क्या करने के लिए अलाउ करता है, that enables means allows, that enables user, जो कि यूजर को क्या करने के लिए अलाउ करता है उस सॉफ्टवेयर के द्वारा, टू क्रिएट, मेंटेन एंड यूज ए डेटाबेस, एक डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, उसमें डेटा को स्टोर करके, अपडेट करके, एडिट करने के लिए, और उसके साथ साथ उसको यूज करने के लिए हमें अलाउ करता है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलेंगे? डीबीएमएस, मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, तो आई होप सबका क्लियर हो गया होगा डीबीएमएस क्या है। डीबीएमएस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मदद से हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, उसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं, डाटा को मेंटेन कर सकते हैं, और उसके साथ जब चाहे तब हम उस डेटाबेस के डेटा को यूज भी कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के द्वारा। ओके, देन इट इनेबल्स creation of a repository of data, okay, that is defined once। डीबीएमएस के बारे में हमने लास्ट क्लास भी हमने पढ़ा था कि डेटाबेस अप्रोच में हम क्या करते हैं, एक सेंट्रल रिपोजिटरी सिस्टम में डेटा को स्टोर किया जाता है। ओके, मतलब सपोज अगर हम हमारे कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को स्टोर करके रखने के लिए डीबीएमएस सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो उसमें हम जो भी डेटा स्टोर करेंगे वो सारा का सारा डेटा एक ही जगह पे जाके स्टोर होता है, और उसी एक जगह से मल्टीपल यूजर डेटा को लेके यूज कर सकते हैं, जिसके द्वारा मल्टीपल टाइम्स सेम डेटा को हमें स्टोर करना नहीं पड़ता। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिक्वायर्ड और मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवांटेज ऑफ डेटाबेस अप्रोच। ओके, वही लिखा है, इट enables creation of a repository of data that is defined once and then accessed by different users as per their requirement। डेटाबेस अप्रोच में हम डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक जगह पे डेटा को स्टोर करके रखेंगे, जिसको हम सर्वर बोलते हैं, मेन कंप्यूटर, उसमें डेटा को हम स्टोर करके रखेंगे। वहां से मल्टीपल यूजर अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से डेटा को लेके यूज कर सकते हैं, बिना बार बार वही सेम डेटा को
मल्टीपल प्लेसेस में स्टोर किए, तो जिसके द्वारा मेमोरी वेस्टेज भी रिड्यूस होता है और हमारा टाइम कंज्यूमिंग भी ज़्यादा नहीं होता, रिडंडेंसी होने के चांसेस नहीं होते, इनकंसिस्टेंसी होने के चांसेस नहीं होते। ओके, सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम देखते हैं कि ये डेटाबेस हम कहाँ पे यूज करते हैं, या फिर ये डीबीएमएस सॉफ्टवेयर ये हम कहाँ पे यूज करते हैं। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि आजकल हम जितने भी एप्लीकेशंस यूज करते हैं, जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग वाला हो, चाहे वो ऑनलाइन टिकट बुकिंग वाला सॉफ्टवेयर हो, उन सब में जो भी डेटा हमें देखने को मिलता है वो सारा का सारा डेटा डेटाबेस के फॉर्म में स्टोर होता है। और डेटाबेस के फॉर्म में डेटा को स्टोर करके रखने के लिए हमें कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर चाहिए। ओके, तो यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, हम जो एप्लीकेशन प्रोग्राम या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, उसमें जो भी डेटा हमें देखने को मिलता है वो सारा का सारा डेटा मेंटेन कौन करता है, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। और वो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर क्या करता है, एक रिपोजिटरी सिस्टम, मतलब एक प्लेस में ही सारा का सारा डेटा स्टोर करके रखता है। जैसे कि एक एग्जांपल हम अगर लें, आईआरसीटीसी एप्लीकेशन जिसको यूज करके हम ट्रेन टिकट बुकिंग करते हैं। ओके, तो वो आईआरसीटीसी का जो एप्लीकेशन है, तो उसके साथ डेटाबेस सॉफ्टवेयर डीबीएमएस सॉफ्टवेयर को कनेक्ट किया गया होता है। और उस डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम जो डेटाबेस के फॉर्म में सारे के सारे ट्रेन के डिटेल्स स्टोर करके रखे होते हैं, वो हमें उस एप्लीकेशन के माध्यम से देखने को मिलता है। ओके, और वो जो ट्रेन के डिटेल्स हैं वो क्या होता है, बस एक ही मेन कंप्यूटर में स्टोर होके रहता है। और उसको हम जैसे मल्टीपल यूजर्स अपने मोबाइल फोन के थ्रू अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से यूज करते हैं, बिना अपने कंप्यूटर में दोबारा उसी डेटा को स्टोर करे। ओके, जिसके द्वारा वो हमारे जो मोबाइल या फिर कंप्यूटर है उसका मेमोरी स्पेस यूज नहीं करता। वो सिर्फ एक ही मेमोरी स्पेस जो कि आईआरसीटीसी का सर्वर है उसमें ही स्पेस रिजर्व करता है और उसी में ही स्टोर होके रहता है, जिसको मल्टीपल यूजर एट द सेम टाइम एक्सेस कर सकते हैं, एट द सेम टाइम यूज कर सकते हैं। This is the advantage of using database approach as compared to file processing approach और file based approach। अगर फाइल बेस्ड अप्रोच होता तो क्या होता, जैसे कि आईआरसीटीसी एप्लीकेशन पहले था जिसको यूज करके हम पहले ट्रेन टिकट बुकिंग करते थे। तो पहले अगर हमें कोई भी ट्रेन का डिटेल्स जानना हो कि वो ट्रेन कब पहुंचता है, ट्रेन का मतलब डिपार्चर टाइम कौन सा है, अराइवल टाइम कौन सा है, वो अगर हमें पता करना होता है, तो वहाँ पे एक फाइल हमें अवेलेबल होता था, पीडीएफ फाइल। हम उस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करते थे और डाउनलोड करने के बाद हमें उस ट्रेन को ढूंढना पड़ता था वहां पे, सिक्वेंशियली वन बाय वन। फिर हम जाके देखते थे कि उसका अराइवल टाइम क्या है, डिपर्चर टाइम क्या है। ओके, जो कि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। पर अभी देख सकते हो, अगर अभी आईआरसीटीसी एप्लीकेशन यूज करोगे, जिस ट्रेन का डिटेल्स देखना है बस उस ट्रेन का नंबर या फिर ट्रेन का नाम लिख दो, तो वो ट्रेन अवेलेबल हो जाता है सर्च होके विद इन वेरी फ्यू सेकेंड्स, है कि नहीं। मतलब डेटाबेस अप्रोच जो है वो हमें डेटा को एक्सेस करने का मेथड जो है वो आसान कर देता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, और बहुत ही एक्यूरेट और अप्रोप्रिएट वे में हमें डेटा अवेलेबल हो पाता है, अगर हम डेटाबेस अप्रोच को यूज करते हैं तो इसीलिए आजकल जितने भी एप्लीकेशंस हम यूज करते हैं, सारे के सारे एप्लीकेशंस में डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से डेटाबेस के फॉर्म में हमें डेटा को अवेलेबल किया जाता है। ओके, क्योंकि इसमें एक सेंट्रल रिपोजिटरी सिस्टम में डेटा स्टोर होता है और मल्टीपल यूजर्स एट द सेम टाइम उसी डेटा को रेंडमली एक्सेस कर सकते हैं या फिर रेंडमली यूज कर सकते हैं। सो आई होप सबका क्लियर हो गया डीबीएमएस क्या है, डीबीएमएस को हम क्यों यूज करते हैं। So what are the different operation that we can perform by using DBMS software? DBMS सॉफ्टवेयर को यूज करके हम क्या क्या डेटाबेस रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। So first we can define the database by using DBMS software, we can define the database, मतलब हम एक पहले डेटाबेस डिफाइन कर सकते हैं, मतलब एक डेटाबेस में हम किस टाइप के डेटा को स्टोर करना चाहते हैं। ओके,
और अगर हम कुछ वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस, कंस्ट्रेंट मीन्स सम रूल्स और सम रेस्ट्रिक्शन, अगर हम डेटा में कुछ रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई करना चाहते हैं कि ओनली इस रेंज से इस रेंज के अंदर ही डेटा इंसर्ट हो, बाकी डेटा कोई इंसर्ट करने की कोशिश करे तो उसको एरर मैसेज दिखाए, ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शंस अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं, कुछ कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो हम कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? पॉपुलेटिंग द डेटाबेस। पॉपुलेटिंग द डेटाबेस मीन्स मीन्स स्टोरिंग द डेटा इन डेटाबेस। ओके, populating the database means it involves storing the data on same storage medium that is controlled by DBMS. ओके, पॉपुलेटिंग द डेटाबेस मतलब डेटाबेस में डेटा स्टोर करने को हम बोलते हैं पॉपुलेटिंग द डेटाबेस। हम डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से डेटाबेस को डिफाइन करने के बाद हम उसमें डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? मैनिपुलेटिंग द डेटाबेस। सपोज डेटाबेस में हमने कुछ डेटा स्टोर किया है, हम चाहते हैं उसमें से कुछ डेटा को हम मॉडिफाई करें, कुछ डेटा को रिट्राइव करके हम देखें, है कि नहीं? तो कुछ रिपोर्ट जेनरेट करें। तो ये सब चीजें भी हम कर सकते हैं डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से। और क्या कर सकते हैं? शेयरिंग द डेटाबेस, मतलब एक पर्टिकुलर डेटाबेस जो हमने क्रिएट किया, उसी डेटाबेस के डेटा को अगर हम चाहते हैं मल्टीपल यूजर एट द सेम टाइम एक्सेस करें, एट द सेम टाइम यूज करें, तो वो भी हम डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से? प्रोटेक्टिंग द डेटाबेस। प्रोटेक्टिंग द डेटाबेस मीन्स व्हाट? एक डेटाबेस में जो डेटा स्टोर होता है, बहुत सारे डेटा स्टोर होते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं लूं, आईआरसीटीसी का जो एप्लीकेशन होता है वहाँ पे बहुत सारे डेटा स्टोर होते हैं, बट उसमें से ओनली कुछ पर्टिकुलर डेटा ही वो यूजर को अवेलेबल होता है, या फिर यूजर को एक्सेस करने का फैसिलिटी मिलता है। और बाकी कुछ डेटा होते हैं जो कि यूजर के लिए एडिटेबल नहीं होता, मतलब वो यूजर से प्रोटेक्टेड होके होता है। मतलब वो सिर्फ जो एडमिन है उस टोटल मतलब एप्लीकेशन का, बस वही उसको कंट्रोल कर सकता है कि नहीं? तो जितना डेटा यूजर को चाहे हम उतना बस डेटा दिखाएंगे, बाकी डेटा को यूजर से प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, हाइड करके रखना चाहते हैं, तो वो भी हम डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर सकते हैं। Okay, so protecting the database means it enables protection of database from software or hardware failures and unauthorized access. Unauthorized access means जितना हमने किसी को एक्सेस दिया है बस उतना ही वो एक्सेस कर पाए, बाकी डेटा उससे प्रोटेक्ट होके रहे। और अगर कोई सॉफ्टवेयर फेलियर होता है, हम जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, या फिर हमारे मोबाइल का हार्डवेयर फेलियर हो जाता है, तो उसके लिए भी वो हमें बैकअप फैसिलिटी प्रोवाइड करे या फिर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। ये सब फैसिलिटीज भी हमें प्रोवाइड करता है डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। So these are the different type of activities or different type of tasks that we can perform by using any DBMS software. Okay, डेट क्या क्या कर सकते हैं? डेटाबेस डिफाइन कर सकते हैं, उसमें डेटा को स्टोर करके डेटाबेस को पॉपुलेट कर सकते हैं, देन डेटाबेस से डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको मल्टीपल यूजर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, देन अनऑथराइज्ड एक्सेस से या फिर सिस्टम फेलियर से हम प्रोटेक्ट करके भी डेटाबेस को रख सकते हैं बाय यूजिंग डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। ओके, उसके साथ साथ वी कैन ऑल्सो मेंटेन द डेटाबेस। मेंटेन द डेटाबेस मीन्स अगर डेटाबेस में हमें कुछ चेंजेस करना है, तो वो इजीली न्यू एनवायरनमेंट को अडाप्ट कर लेता है। ओके, मतलब हमें एप्लीकेशन में कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं होती, अगर हमें डेटाबेस में कोई भी डेटा को चेंजेस करने की जरूरत होती है तो। मतलब एग्जांपल अगर मैं लूं, अगर मैं आईआरसीटीसी एप्लीकेशन यूज कर रहा हूं और उसी पर्टिकुलर टाइम में जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो अगर डेटाबेस के सर्वर में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, कुछ ट्रेन डिटेल्स, तो एप्लीकेशन को बिना स्टॉप किए ही वो डेटाबेस में चेंजेस कर सकते हैं। ओके, मतलब वो चेंजिंग एनवायरनमेंट को इजीली अडॉप्ट करने में मदद करता है डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। ओके, तो आई होप क्या क्या कर सकते हैं हम डीबीएमएस सॉफ्टवेयर को यूज करके वो सबको समझ आ गया होगा। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के। कोई भी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर यूज करके हम डेटाबेस से रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि माई एसक्यूएल जिसको हम माई सिक्वल भी बोलते हैं, देन ओरेकल, DB2, MSSS, लिब्रे ऑफिस बेस, ओपन ऑफिस बेस, IMS, IDS। ओके,
these are the different examples of DBMS सॉफ्टवेयर। तो इसमें से हमारे सिलेबस में जो सॉफ्टवेयर है DBMS का, वो है MySQL और MySQL। इसके यूजेस विथ प्रैक्टिकल यूज टोटल कंप्लीट आगे धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं। ओके, सो आई होप सबको समझ आ गया होगा DBMS सॉफ्टवेयर की कुछ एग्जांपल्स। अभी हम देखेंगे कि ये जो DBMS सॉफ्टवेयर है इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कुछ फीचर्स। जैसे कि अगर हम कोई एक मोबाइल फोन खरीदते हैं तो मोबाइल फोन जो हार्डवेयर है उसके हम फीचर्स देखते हैं, है कि नहीं। कंप्यूटर खरीदते हैं उसके फीचर्स देखते हैं। वैसे ही कोई सॉफ्टवेयर अगर हम यूज कर रहे हैं उसके भी फीचर्स हम देखते हैं। तो DBMS भी तो एक सॉफ्टवेयर है। तो इसके में क्या क्या फीचर्स हैं, इसमें क्या क्या खासियत है, इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो अभी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। ओके, कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ मेन फीचर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे DBMS का। जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर ऑफ ए डेटाबेस सिस्टम। सो DBMS सॉफ्टवेयर को यूज करके अगर हम एक डेटाबेस बनाते हैं तो हर एक डेटाबेस का जो नेचर होता है वो सेल्फ डिस्क्राइबिंग होता है। सेल्फ डिस्क्राइबिंग होता है मतलब क्या, कि एक DBMS में हम जो भी डेटा स्टोर करते हैं डेटाबेस के फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो डेटाबेस का डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा था, डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा दैट आर स्टोर्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। डेटाबेस जो है वो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा है। ओके, मतलब वो डेटाबेस में हम जो भी डेटा स्टोर करते हैं वो रिलेटेड डेटा स्टोर करते हैं। मतलब एक डेटा अपने रिलेटेड बाकी डेटा को भी डिस्क्राइब कर रहा होता है। इसीलिए इसके नेचर को हम बोलते हैं सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने एक डेटाबेस बनाया और उस डेटाबेस के अंदर मैंने टेबल के फॉर्म में जो डेटा स्टोर किया, वहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट्स डिटेल्स मैंने स्टोर किया है, जहाँ पे स्टूडेंट का रोल नंबर भी है, मार्क भी है, ओके, नेम भी है, एड्रेस भी है। तो मैं स्टूडेंट के रोल नंबर से स्टूडेंट के बाकी डिटेल्स को फाइंड करना चाहता हूँ, कर सकते हैं। स्टूडेंट के नेम से स्टूडेंट के बाकी डिटेल्स को मैं डिस्क्राइब करना चाहता हूँ, कर सकते हैं। इस नेचर को हम बोलते हैं सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर। मतलब डेटाबेस सिस्टम में हम जो भी डेटा स्टोर करते हैं उसके कोई एक पर्टिकुलर डेटा से हम बाकी उसके रिलेटेड डेटा को फाइंड कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। इस तरह के नेचर को हम बोलते हैं सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर। ओके, तो पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। DBMS contains not only the database but also the description of the data that it stores. ओके, DBMS में हम सिर्फ डेटाबेस में डेटा के फॉर्म में, सिर्फ DBMS में हम सिर्फ डेटाबेस को डेटाबेस में डेटा स्टोर नहीं करते, हम उसके रिलेटेड डिस्क्रिप्शन भी स्टोर करते हैं। और उसी डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा को हम क्या बोलते हैं, मेटा डेटा। मेटा डेटा का मतलब एक्चुअल में क्या होता है, डेटा अबाउट डेटा। डेटा के बारे में अगर हमें और भी कुछ रिलेटेड डेटा मिलते हैं तो उसको बोलते हैं मेटा डेटा। ओके, सो मेटा डेटा इज स्टोर्ड इन ए डेटाबेस कैटलॉग और डेटा डिक्शनरी। इट कंटेन्स द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा and also the constraint that are imposed on the data. ओके, जैसे कि सपोज अगर मैं एक डेटाबेस बना रहा हूँ तो उस डेटाबेस में हम सिर्फ डेटा नहीं स्टोर करते, उसके डिस्क्रिप्शंस भी स्टोर करते हैं कि हम जो डेटा स्टोर कर रहे हैं किस फॉर्म। ओके, तो ये जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है DBMS का वो तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि उसका नेचर क्या है, सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर है। ओके, अभी हम सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है इंसुलेशन बिटवीन प्रोग्राम्स एंड डेटा। ओके, इंसुलेशन मीन्स व्हाट, इंसुलेशन का मतलब हम बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट। तो हम जो एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज करते हैं और उस एप्लीकेशन प्रोग्राम में हमें जो भी डेटा शो होता है वो किस में स्टोर होता है, डेटाबेस में स्टोर होता है, DBMS सॉफ्टवेयर के माध्यम से। तो अगर हम एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज कर रहे हैं और उस डेटाबेस के डेटा में अगर हमें कुछ चेंजेस करना है तो उसमें चेंज करते वक्त यूजर को एप्लीकेशन यूज करते वक्त कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। मतलब यूजर अगर एप्लीकेशन यूज कर रहा है और उसी टाइम पे अगर हम डेटाबेस के डेटा में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो हम इजीली कर सकते हैं बिना कोई इफेक्ट डाले उस एप्लीकेशन के यूज में। ओके, उसको हम बोलते हैं इंसुलेशन बिटवीन प्रोग्राम्स एंड डेटा। दिस फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड थ्रू DBMS सॉफ्टवेयर।
So since the definition of data is stored separately in a DBMS, any change in the structure of the data would be done in the catalog, and hence programs which access this data need not be modified. तो जबकि हम मतलब कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम में हम जो भी डेटा डिस्प्ले करते हैं यूजर को, वो सेपरेटली जबकि डीबीएमएस सॉफ्टवेयर में स्टोर होता है। तो डेटाबेस के स्ट्रक्चर में अगर हमें कोई भी चेंजेस करना है तो उसके लिए हमें जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं होती। वो इंडिपेंडेंटली हम डेटा को डेटाबेस में चेंजेस कर सकते हैं एप्लीकेशन को बिना कोई इफेक्ट डाले। तो इस प्रॉपर्टी को या फिर इस फीचर को हम बोलते हैं प्रोग्राम डेटा इंडिपेंडेंस। ओके, और क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो देख लेते हैं। So next important characteristic of DBMS software is sharing of data. So it provides a multi-user environment that allows multiple user to access the database simultaneously. ये एक मल्टी यूजर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है हमें हमारे एप्लीकेशन में, जिसके द्वारा सेम डेटा को एट द सेम टाइम मल्टीपल यूजर्स यूज कर सकते हैं। ओके, सो वो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करता है मल्टीपल यूजर को एट द सेम टाइम डेटा को यूज करने के लिए? concurrency control software. Okay, concurrency control means concurrent means at the same time multiple user at the same time अगर सेम डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हम जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं डीबीएमएस में वो है concurrency control. ओके, जो क्या करता है, जो कि अलाउ करता है साइमल्टेनियस एक्सेस करने के लिए डेटा को डेटाबेस से विदाउट एनी इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम। ओके, इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम मतलब क्या? अलग अलग यूजर्स को अलग अलग डेटा एक सेम पर्सन का नहीं दिखाएगा। सेम पर्सन या फिर सेम ऑब्जेक्ट या फिर सेम ट्रेन का डिटेल्स सारे यूजर्स को एट द सेम टाइम सेम ही दिखाएगा, मल्टीपल यूजर को एट द सेम टाइम डेटा एक्सेस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करके। दिस इज अनदर फीचर और अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। तो क्या क्या मेन मेन फीचर्स हमने, मेन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखा। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो हमने देखा वो क्या था? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक था सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर। मतलब वो डेटा, हम डेटाबेस में सिर्फ डेटा नहीं स्टोर करते, उसके डिस्क्रिप्शंस भी स्टोर करते हैं जिसको बोलते हैं मेटा डेटा, और उसी को बोलते हैं सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक था डेटा और प्रोग्राम इंडिपेंडेंस। डेटा और प्रोग्राम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। डेटा में अगर हम कुछ चेंजेस करते हैं तो हमें प्रोग्राम या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कोई भी मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं होती। थर्ड वन इज शेयरिंग ऑफ डेटा। एट द सेम टाइम सेम डेटा को डेटाबेस से मल्टीपल यूजर्स इजीली एक्सेस कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ कंकरेंसी कंट्रोल सॉफ्टवेयर। Okay, so these are some important characteristics of DBMS software. So I hope आज के क्लास में हमने जो टॉपिक्स डिस्कस किया सारा का सारा टॉपिक सबको समझ आ चुका होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और भी कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू एवरीवन।